हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताते हैं कि घर में लक्ष्मी किस प्रकार आती है। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है, माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरे द्वारा अलंकृत प्राणी सबसे अधिक पूजे के योग्य होता है, किंतु यदि निर्धन प्राणी भले ही शिवजी के समान ही क्यों न हो, सर्वत्र वह तिरस्कार का ही भागी बनता है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना समाज में कोई किसी का आदर नहीं करता। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ धन से है। आप तो स्वयं ही कल्पना कीजिए, बिना लक्ष्मी या धन के आपका जीवन कैसा होगा। यही मानिए आपका जीवन कुल मिला के शून्य हो जाएगा। संसार में अधिक पदार्थ बिखरे हुए होते हैं, उन सभी को हम पा सकते हैं, किंतु हमारे पास धन होना चाहिए। धन के बिना हम कोई भी वस्तु नहीं पा सकते, न ही अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हर भावना, हर चीज के लिए इंसान बिना धन के वह तड़पता रहता है, केवल सौपन ही देख सकता है। अगर उस सौपन को साकार करना है तो इंसान के पास कुछ न कुछ धन जरूर होना चाहिए। ऐसे में आपको सर्वप्रथम धन को ही प्राप्त करना पहला लक्ष्य होता है। धन प्राप्ति का अर्थ माँ लक्ष्मी को पाना है, मगर कैसे होगा, धन कैसे आएगा, यही प्रश्न सबके मन में बार बार आता है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करने वाले प्राणी सोचते हैं कि धन हम कैसे प्राप्त कर सकता है। क्या हम धन को चोरी से प्राप्त कर सकते हैं, डकैती से, या फिर हेरा फेरी या बेईमानी से। इन सब से धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन किसी की दुआ नहीं। नहीं नहीं, यह तो अधर्म है, यह तो महापाप है। ऐसे धन को लक्ष्मी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा धन धन नहीं होता, अपितु कलंक होता है। म्लेच्छ कहा जा सकता है। पाप की कमाई को लक्ष्मी का नाम नहीं दिया जा सकता। यह कमाई अथवा ऐसा धन जो आपको अपने ईमान और पद से भ्रष्ट कर दे, आपके मन की शांति को भंग कर दे, ऐसा धन धन नहीं अपितु पीड़ा देने वाला साधन होता है। ऐसा धन तुच्छ है, बेकार है। ऐसा धन तो पास न होना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा धन इंसान को दुख के अलावा कुछ नहीं देता। उसके घर में अनेक रोग, दुख, क्लेश आते रहते हैं। कहीं उसकी संतान बीमार रहती है, तो कहीं संतान बिगड़ सकती है। संसार के अनेक कष्ट आपको घेर लेते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता होती है, न ही बेईमानी और चोरी डकैती की, क्योंकि चोरी डकैती से वह धन कमाया जाता है जो किसी के योग्य नहीं होता। तप और त्याग की आवश्यकता उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए होती है, जो एक घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। इसलिए अगर आपको भी अपने घर में महालक्ष्मी को लाना है, तो उसके लिए आपको जप और तप करना पड़ेगा, अपितु उसके बिना यह संभव बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी के व्रत करने होंगे। इस व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती है, तो पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहिता प्राणी पति या पत्नी दोनों मिलकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। व्रत रखने के लिए सबसे पहले मन और विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल कपट मन में न रखे। मन में कोई भी पाप न आने दे। व्रत करते समय
स्वार्थ मन में न रखे मुझे धन प्राप्त करना है, बल्कि यह सोचकर व्रत न करें, अपितु यह सोचकर व्रत करें कि मुझे माँ लक्ष्मी को घर में लाना है, घर में सुख शांति लानी है। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं जो हर पुस्तक में दिए होते हैं, उन्हीं चित्रों के रूप, परंतु भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र को यदि आप प्रणाम करते हैं तो आप समझ लो लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर दिया। श्री यंत्र ही इस व्रत का आरंभ होता है। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी शुक्रवार के व्रत से अत्यधिक प्रसन्न होती है। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप यह व्रत नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को यह व्रत करके माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना मांग सकते हैं, परंतु बीच में बिना आवश्यक कोई शुक्रवार न छोड़ें। निरंतर और हर शुक्रवार को निहार कर व्रत करना चाहिए। व्यर्थ पूजन के समय सोने की कोई चीज़ पूजा के लिए रख लें। यदि घर में सोना न हो तो उसकी जगह पर चांदी भी आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए 21, 31, 51, 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार आप मन में पहले से ही निश्चित कर सकते हो और पहले से ही प्रण कर सकते हो। यदि माता लक्ष्मी मेरे इस कार्य को पूर्ण करेगी तो मैं इतने व्रत करूँगा। मान लो आपको 21 करने हैं तो आप 21 बोल सकते हैं, 31 करने हैं तो आप 31 बोल सकते हैं। ऐसा प्रण करके ही व्रत करने चाहिए। व्रत संपूर्ण हो जाने पर ही 7 कन्याओं को अच्छे से भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करके उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। हर व्रत संपूर्ण विधि से हो, इसलिए माँ लक्ष्मी की कथा अवश्य कहनी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के यह व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए अपनी कथा आरंभ करने से पहले घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। कथा पूर्ण होने से ही व्रत का उद्यापन। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री।